भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। देश गांधी जी के योगदान को सदियों तक याद रखेगा। उनके आदर्श अहिंसा का पाठ, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा ने देश को अंग्रेजों के सामने एक मजबूत संकल्प के तौर पर प्रदर्शित किया। गांधी जी को लोग बापू, महात्मा गांधी और देश के राष्ट्रपिता के तौर पर जानते हैं। उनका पूरा जीवन ही हर नागरिक के लिए एक संदेश है जो सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गांधी जी का अनुसरण केवल भारतीय ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में किया जाता है। लोग महात्मा गांधी की दी गई सीख को अपने जीवन में अपनाते हैं। आखिरकार गांधी जी समेत कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान सफल हुआ और 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। लेकिन 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। अहिंसा का संदेश देने वाले इस महान विभूति के जीवन का अंत हो गया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह सामने आता है कि आखिर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों कर दी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी के सीने पर 3 गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी थी। आपको क्या पता है कि गोडसे के पहले प्रेरणा स्रोत गांधी ही थे। इस तरह की बातें सामने आती हैं, पर फिर गांधी के विरोध में ये धीरे धीरे द्वेष में शामिल हो गए। नाथूराम गोडसे 1910 में 19 मई को महाराष्ट्र के पास ही स्थित बारामती में पैदा हुए, जो कि ब्राह्मण परिवार में कट्टर हिंदू समर्थक थे। पहली बार गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की वजह से जब गोडसे जेल गए तो वहीं से नाथूराम के मन में गांधी के लिए द्वेष की भावना उभर कर आई। गांधी जी ने जब नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा तो उसने न सिर्फ आंदोलन का समर्थन किया बल्कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। बाद में वह गांधी जी के खिलाफ हो गया। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि गांधी जी ने अपनी आमरण अनशन नीति से हिंदू हितों का बार बार गला घोंटा है। गांधी जी की हत्या के बारे में बहुत सी थ्योरियां दी जाती हैं। इस पर कई आर्टिकल लिखे गए हैं और कोर्ट की कार्यवाहियों में भी बार बार हत्या का जिक्र हुआ है। लेकिन हत्या के पीछे असल कारण क्या था, उसके बारे में अब तक कुछ ठीक पता नहीं चल पाया है। किस राजनीतिक पार्टी के इशारे पर ऐसा हुआ, लिखने के लिए काफ़ी स्याही बर्बाद की गई, लेकिन कोई भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। वैसे कहा जाता है कि उसने कई बार पहले भी गांधी जी की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ था। 30 जनवरी को वह अपने मकसद को पूरा करने में सफल रहा। उसका मानना था कि गांधी जी देश के विभाजन के जिम्मेदार थे। गोडसे को लगता था कि गांधी जी ने दोनों तरफ अपनी अच्छी छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा कर दिया। गोडसे उस वक्त बहुत टेंशन में आ गया था जब उसको पता चला कि कश्मीर समस्या के बावजूद जिन्ना ने गांधी जी के पाकिस्तान दौरे की सहमति दी है। उसको लगा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गांधी जी का मुस्लिमों के प्रति कुछ ज्यादा ही दया भाव है और हिंदुओं की भावनाओं की परवाह नहीं है। गोडसे ने खुद गांधी जी के बारे में कहा था, वह एक साधु हो सकते हैं लेकिन एक राजनीतिज्ञ नहीं। गांधी अपने बारे में कुछ दावा करें ना करें, लोगों ने अलग अलग दावे जरूर किए हैं। किसी ने उन्हें संत, किसी ने बापू तो किसी ने महात्मा कहा। उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे ने तो उनके तौर तरीकों को तानाशाही बता दिया। नाथूराम की तानाशाही वाली बात से इतना तो गांधी ने तय कर दिया था कि अहिंसा का उनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। सिर्फ अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलने के बावजूद उनकी ताकत इतनी थी कि उन्हें रोकने का सिर्फ एक रास्ता बचा, उनकी हत्या। और उसके लिए भी 2 प्रयास किए गए। 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली के बिड़ला भवन में रोज की तरह प्रार्थना का समय था। शाम के 5 बजे उस दिन गांधी से मिलने सरदार पटेल पहुंचे थे। तभी खाकी बुश जैकेट और नीली पैंट पहने एक व्यक्ति आया और बापू के पांव छूने लगा। गांधी की बेटी मनुबेन ने उस आदमी से कहा, बापू पहले ही 10 मिनट लेट हैं, उन्हें क्यों शर्मिंदा करते हो। यह व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। गोडसे ने उन्हें एक जोर का धक्का दिया जिससे उनके हाथ में रखा सारा सामान जमीन पर गिर गया। सामान उठाने के लिए जैसे ही मनुबेन झुकी, पीछे से गोलियां चलने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो गांधी नीचे गिर पड़े थे। उन्हें अंदर ले जाया गया। उनका बहुत सा खून बह चुका था और कुछ ही मिनटों में उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाहर नाथूराम हाथ उठाकर पुलिस चिल्ला रहा था। रिपोर्ट के अनुसार हार्बर रेनर नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति ने नाथूराम को पकड़ा और उससे पिस्तौल छीन ली थी। मौके पर मौजूद लोगों में से कुछ ने बाद में बताया कि गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की और आत्मसमर्पण कर दिया। तो दोस्तों, यही थी महात्मा गांधी जी के मर्डर की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।